हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अंबाला से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के साथ उनके समर्थन में जगाधरी विधानसभा के अंतर्गत जगाधरी शहर और दर्जनों गांवों में जनसंपर्क करते हुए जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षक भारतीय जनता पार्टी है। देश के लोकतंत्र और संविधान को कांग्रेस से खतरा है, भाजपा से नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के मुद्दों पर ही लोगों के बीच में जारी है और विकास के मुद्दों पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता एक बार फिर देश को और मजबूत बनाना चाहती है। देखते रहिए अजीत समाचार वेब टीवी। मुद्दा है वो विकास का ही मुद्दा है और हमने विकास जो है वो इतनी बड़ी मात्रा में विकास किया है। अगर पिछली सरकारों से देखो तो उससे 10 गुना ज़्यादा काम हमने किया। हम अपने आसपास ही देखें तो जो डेवलपमेंट हुई वो हर आदमी इस बात को स्वीकार करता है। तो मुद्दा जो है वो विकास ही है मुद्दा। और जो देश को जिस प्रकार से मजबूत किया नरेंद्र मोदी ने, शक्तिशाली बनाया, उस बात को भी हर आदमी उस पर विश्वास करता है, उसको अप्रिशिएट भी करता है। और जिस प्रकार दुनिया में अपने संबंध अच्छे बनाए नरेंद्र मोदी, तो इसको इलेक्शन में भी बाधा कांग्रेस डाल रही है और संविधान का भी उल्लंघन बाधा कांग्रेस कर रही है। अब कांग्रेस ने पहले भी एक बार ना, जब साहबानों का केस था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संविधान के अनुसार ही था, लेकिन उसमें जब कुछ लोगों ने ऐतराज़ किया तो राजीव गांधी ने संविधान में परिवर्तन कर दिया। अब भी राहुल गांधी जो है वो कह रहे कि भी वो अल्पसंख्यक को आरक्षण देंगे, मजहब के आधार पे उनको आरक्षण देंगे, जबकि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को मजहब के आधार पे आरक्षण दे ही नहीं सकते। तो अब वो कैसे देना चाहता, तो वो कहता है कि हम संविधान को ही बदल देंगे। तो संविधान बदलने की, तोड़ने की बात वो कह रहा, हम नहीं कह रहे। और वो आरक्षण देगा कहाँ से? आखिर SC BC का जो आरक्षण है, आरक्षण तो एक कोटा है निश्चित, 50% है, उसी में से देंगे। तो 50 तो आपने SC BC शेड्यूल ट्राइब सारों को दे रखा, तो किसका काटोगे? SC BC की काटोगे। तो उसी का आरक्षण काटने लग रहे और उसी से कह रहे हैं संविधान को। तो संविधान को खतरा कांग्रेस से है, हमारे से खतरा नहीं है। नंबर 1 के लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हम हैं, ये नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने किस बात पर इमरजेंसी लगाई थी? उनका जो इलेक्शन था उसको अवैध घोषित किया, उसको सेट किया, तो रिजाइन करना चाहिए था। रिजाइन करने के बजाय इमरजेंसी लगा दी। 85,000 जो लीडर थे वो उन्होंने जेल में डाल दिए। उन 85 में से 80 भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनसंघ के थे। तो उसके लिए 19 महीने जेल हम रहे लोकतंत्र की रक्षा के लिए। और हमारे से पहले जब भी विपक्ष की सरकार बनी, हमेशा श्रीमती इंदिरा गांधी ने या कांग्रेस के नेताओं ने 356 का प्रयोग करके उन सरकारों को तोड़ने का काम किया। अगर सरकारें विपक्ष की चलनी शुरू हुई तो वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने के बाद शुरू हुई। चौधरी देवीलाल की सरकार बनी, चली नहीं। चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी, चली नहीं। प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार बनी, चली नहीं। वीरेंद्र सकलेचा की सरकार बनी, चली नहीं। भैरव सिंह शेखावत की सरकार बनी, चली नहीं। कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी, चली नहीं। शांता कुमार की सरकार बनी, चली। सब टूट गई बीच में। क्यों तोड़ दी? क्योंकि इनके पास ताकत थी, इन्होंने कुछ भी किया, उन सरकारों को तोड़ दिया। और आप उसके बाद देख लो, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उसके बाद चौटाला साहब की सरकार चली कि नहीं चली? उसके बाद प्रकाश सिंह बादल की सरकार 5 साल चली कि नहीं चली? मुलायम सिंह यादव की सरकार 5 साल चली कि नहीं चली? हर सरकार 5 साल चल रही। तो अगर लोकतंत्र के तैसी हैं ना, तो वो हम हैं, हमारा विश्वास है लोकतंत्र के प्रति। इनकी तो ऐसी थी कि जब इनका मूड आया ना, किसी की भी 356 लगा के तोड़ दें। 100 बार 356 का इस्तेमाल करा, 47 बार तो केवल और केवल श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस्तेमाल किया।